तो ये हमारा घर नंबर 1 हो गया। यहाँ पर हम प्रथम भाव भी लिखते हैं, इसको प्रथम भाव बोलते हैं। और लग्न भी बोलते हैं इसको। लग्न केवल यही घर रहता है हमेशा। कल आपको लग्न के बारे में बताया था कि जिस समय जितने बज के जितने मिनट पर बच्चे का जन्म हुआ, उस उसी समय पूर्व दिशा के क्षितिज से जो भी राशि उदय हो रही होती है वो उस बच्चे का लग्न होता है। और 1 से लेके 12 राशियां हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में यहां पर प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा जाता है, यह है मेष राशि। ये हमेशा यही रहेगा, काल पुरुष की कुंडली हमेशा वही रहेगी। इसको लिखा नहीं जाता, इसको हमें अपने हृदय में समझना है। और इसके जो देवता हैं या मालिक हैं मेष राशि के, 1 नंबर राशि के, जिनको हम मेष कहते हैं, मेष राशि, उसके देवता हैं मंगल। आप नोट करने की उसमें ना पड़े, ये तो क्लिप आपको मिलेगी, आप समझ लें तो, जिससे समझते रहेंगे सुनेंगे ध्यान से तो आपको आधा तो यहीं याद हो जाएगा, या जो भी है। तो प्रथम भाव, पहला घर, और ये घर इंगित करता है आपको। ये घर करता है इंगित, यानी आपके बारे में है, पूरा आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, और आपसे ये सारे घर जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां आप हैं अकेले, अकेले आपका है ये, और इसमें कोई नहीं आता। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये आ जाता है, द्वितीय भाव बोलते हैं इसको। द्वितीय भाव के की जो राशि है वो है, देवता है शुक्र, और राशि है वृष। और वृष राशि है, और देवता हैं शुक्र, शुक्रदेव। और ये जो है, ये धन का है, ये घर धन का है। बहुत खास खास बातें बता दे रहा हूं काल पुरुष की कुंडली में। और ये जो मैं बता रहा हूं ये आप हैं, जो भाव बता रहा हूं इस भाव में आप हैं, ये लग्न है, और ये प्रथम भाव है। और चीज ये चीज इनहरेंट है। इनहरेंट मतलब छिपी हुई है काल पुरुष की कुंडली में। यहां पर कोई और भी राशि अगर आ जाती है, मान लीजिए 4, 5, 10, 11 कोई भी आ जाएगी, तो वो उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा इस घर पे। लेकिन मेष राशि का प्रभाव, जो समय का खेल है, वो भी रहेगा। ये बात थोड़ा ध्यान से समझ गए आप। ठीक उसी प्रकार से काल पुरुष की कुंडली में ये दूसरा घर है, द्वितीय भाव है, वृष राशि है, शुक्र उसके मालिक हैं, देवता हैं, और ये धन भाव है, द्वितीय भाव है, और इसको धन भाव भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर बैंक बैलेंस और धन का खेल है, और बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में आएगा। ये हो गया नंबर 3, तृतीय भाव। तृतीय भाव जो आपका है, ये मिथुन राशि है, जिसको हम इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं। ये मिथुन राशि, ये दूसरा वृष टाउरस, ये मेष एरीस इंग्लिश में। और मिथुन राशि के जो देवता हैं या मालिक हैं वो है बुध देव। और इसका जो मेन वो है साहस, करेज। तीसरा घर करेज का होता है, भाई बहन का होता है।
चौथा घर, चौथे घर में जो राशि आती है वो होती है कर्क, कैंसर। और ये बुध हो गए मरकरी, मिथुन माने जेमिनी, साहस मीन्स करेज, दिस इज तृतीय भाव कर्क। और इसके मालिक हैं चंद्रमा। और ये घर है मां का, मुख्यतः मां का घर है। मां का मतलब सुख, मां बच्चे को सब तरीके का सुख देती है, घर भी देती है, गाड़ी भी देती है, सब कुछ देती है। तो ये मां का घर हुआ। अब आया ये पांचवा घर, पंचम भाव, चतुर्थ भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव, और ये प्रथम भाव। और प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। लग्न केवल एक है, ये घर को लग्न बोला जाता है। पंचम भाव सिंह राशि, यह है सिंह राशि, और इसके मालिक हैं सूर्य। ये घर भाव, पंचम भाव संतान का मुख्यतः, और पढ़ाई का, और भी चीजें हैं, मुख्यतः ये चीजें आती हैं इसमें। यानी लियो राशि हो गई, सन इसके देवता हो गए। अब ये आया छठवां घर, छठवां घर के जो हमारे राशि है यहां पर वो होती है कन्या, कन्या राशि। और इसके देवता हैं बुध। तो बुध दो घरों के देवता हो गए। जॉय कुमार जी सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, जॉय कुमार जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर। जी हाँ, बताइए। सर मेरे को लगा कि शायद आप करा लीजिए, उसके बाद मतलब एक फ्लो में पूरा आप करा रहे हैं तो शायद डिस्टर्ब होंगे, इसलिए आप बाद में ही मैं पूछूं या अभी पूछूं? नहीं, इसको, इस चक्र को पूरा हो जाने दीजिए। हाँ जी सर, इसीलिए मैं रुका हुआ था। हाँ ठीक हाँ, है सर। ये छठवां घर है, षष्ठी भाव, कन्या इसकी राशि है, जिसको हम वर्गो बोलते हैं इंग्लिश में। इसके देवता या मालिक हैं बुध, मरकरी। तो बुध दो घर के मालिक हैं, थर्ड, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस। और ये घर जो है ये नौकरी का है। मुख्य मुख्य ये भाव, रिपु माने दुश्मन, दुश्मनों का घर है। ऋण का घर है, ऋण मतलब कर्जा। और रोग का घर है, बीमारी का। छठवां घर राशि कन्या, वर्गो, देवता मरकरी, बुध। खास चीजें नौकरी, कंपटीशन भी आता है, रिपु दुश्मन, ऋण कर्जा, रोग बीमारी। अब ये आ जाता है आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव राशि तुला, लिब्रा, देवता शुक्रदेव। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा मुख्य मुख्य चीजें आप एक बार सुन लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। और तुला राशि, शुक्रदेव उसके देवता, सप्तम भाव, वो आप समझते हैं, 7 है तो सप्तम भाव, 6 है तो षष्ठी भाव, 5 है तो पंचम भाव, 4 है तो चतुर्थ भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव, प्रथम भाव। और प्रथम भाव ही लग्न होता है, ये बिल्कुल याद रखना है। लग्न का मतलब पहला घर। लग्न में कौन रहेगा? सिर्फ आप, बहुत महत्वपूर्ण है।
इस घर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी घर नहीं है, क्योंकि सारे घर इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम इस घर में नहीं पैदा हुए तो सारे घरों का कोई मतलब ही नहीं उठता है, कोई सेंस नहीं है। हम आए तब सारे घरों का महत्व शुरू हुआ। करेक्ट। अब इसमें क्या आता है, इसमें पत्नी या पति, पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, स्त्री की कुंडली है तो पति। इससे व्यापार देखते हैं मुख्य मुख्य, और समाज में हमारे जितने रिलेशंस हैं, अब रिलेशंस को आप कह लीजिए संपर्क या जो भी, यानी ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशंस इन द सोसाइटी विच वी मेक और विच वी ट्राई टू स्टैब्लिश एंड कंटिन्यू। वो बिजनेस के रिलेशंस हो सकते हैं, पार्टनर है वो भी रिलेशन में आ गया, पड़ोसी है वो भी रिलेशन, मतलब बहुत सारे रिलेशंस। तो मुख्यतः ये हो गया। अब आता है 8, अष्टम भाव। अष्टम भाव के की जो राशि है वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वृश्चिक। इसके देवता हैं मंगल, मार्स। इसके देवता मंगल है। और ये घर, सबसे बड़ी बात जो यहां पर है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से बदलना, बाहर से कुछ नहीं, अंदर से जो आदमी बदले। आदमी डाकू बन गया तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आदमी साधु बन गया तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आदमी गलत रास्ते पर था सही रास्ते पर आ गया वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, सही रास्ते पर था गलत रास्ते पर चला गया वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन आप समझते हैं। दूसरी चीज, ये ससुराल का घर है। ये पत्नी का घर, उसके बगल में पति का घर, तो स्त्री के लिए पति का घर ससुराल। ये घर लॉटरी, सडन इवेंट्स का है। इसको एक विस्तार में कहें तो सडन इवेंट्स, एकाएक घटनाएं जो घटती हैं जीवन में, अच्छी भी बुरी भी, सडन इवेंट्स। किसी को लॉटरी मिल गई एकाएक, टिकट खरीदा आप भूल गए, या आपके घर में डाका पड़ गया, मतलब एनी काइंड ऑफ सडन इवेंट्स। ये घर रहस्य से भरा हुआ है, अंधेरा है इस घर में, दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं चलता, सडन हो जाता है। ओके। नाउ कम्स नाइन्थ हाउस, नवम भाव। इस घर के राशि जो है वो है धनु, और इसके देवता हैं बृहस्पति देव, गुरुदेव, गुरु इनको बोलते हैं, या बृहस्पति। राशि धनु, सेगिटेरियस और जुपिटर। सबसे पहली बात, ये घर है भाग्य का, जिसको हम भाग लक कहते हैं। डेस्टिनी अलग चीज है और भाग्य अलग चीज है, वो आगे चल के अंतर बताएंगे आप। ये भाग्य है, और ये घर गुरु का ही है। हमसे जितने भी हमसे बड़े लोग हैं, चाचा, समाज में कोई हमसे बड़ा है, हमारा स्कूल का टीचर, आदरणीय लोग जितने भी हैं हमारे, उन सबके लिए ये घर है। यहां से पिता को भी देखते हैं, फादर। कई बार कुछ लोगों की राय है कि 10वें घर से देखते हैं, लेकिन वास्तव में 9वें से भी देखते हैं, 10वें से भी देखते हैं, लेकिन ज्यादा जो पिता के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी होगी किसी की जन्मपत्री से, तो इस घर पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब आ जाता है 10वां घर, दशम भाव। दशम भाव की राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न, और इसके देवता हैं शनिदेव। ये घर है, ये सॉरी,
ये घर है, दशम भाव है कर्म का। कर्म, जो मैंने आपसे कहा था कि लगभग, वैसे तो हर घर में थोड़ा थोड़ा मिला करके पूरे चक्र में, इस पूरे 12 घरों में लगभग 20% डिपेंड करता है कि हम अ, किस पूर्व जन्म से हम क्या, कैसा प्रारब्ध लेके आए हैं। कर्म की स्वतंत्रता भी उस पर काफी कुछ डिपेंड करती है, ये मैं आज कह रहा हूं। तो मैं धीरे धीरे रहस्य की बातें आपको आगे जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा बताता जाऊंगा। लगभग 20%, लगभग, मैथमेटिक्स में इसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, चिन्ह है लगभग 20%। मनुष्य स्वतंत्र है अपना भविष्य बनाने के लिए, इसी जीवन में उस पथ पर चलने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये 20% में से वो 5% है या पूरा 20% है या 10% है, इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके और ग्रह नक्षत्र कहां कैसे बैठे हैं, वो पूर्व जन्म से क्या प्रारब्ध लेके आया है। करेक्ट। तो ये घर हो गया कर्म का। अब आता है 11वां घर, एकादश भाव। ये है बड़े भाई बहनों का। तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का, और ये है बड़े भाई बहनों का। और दूसरा ये घर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुलफिलमेंट ऑफ fulfillment of dreams and desires of the person concerned whose chart it is. Fulfillment of, sorry, dreams and desires, अपनी कल्पनाओं का, इच्छाओं की पूर्ति का ये घर है। ड्रीम्स, डिजायर्स, दिस इज द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स। एकादश भाव। अब ये राशि कौन सी हुई यहां पर? कुंभ, एक्वेरियस। और इसके देवता हैं शनिदेव। इन दो 10वें घर और 11वें घर दोनों के शनिदेव हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये 10वां घर कर्म का, क्योंकि ड्रीम्स एंड डिजायर्स आपके फुलफिल कैसे होंगे? कर्म के आधार पर। हम कर्म कैसे कर रहे हैं, इसके लिए हमें स्वतंत्रता भी मिली है। कुछ प्रारब्ध है, कुछ स्वतंत्र है। तो कर्म के भी देवता या जो मालिक कहिए वो शनिदेव। कर्म के आधार पर ड्रीम्स एंड डिजायर्स के फुलफिलमेंट हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके भी देवता शनिदेव। अब आ जाता है 12वां घर, द्वादश भाव। द्वादश भाव में जो राशि है वो है मीन, पाइसिस। इसके देव हैं गुरु, बृहस्पति देव। ये घर वास्तव में, इसको अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बोला जाए तो ये घर है व्यय का। व्यय माने जो खर्च होता है, जो दिन ब दिन क्षीण हो रहा है या क्षय हो रहा है, खर्च हो रहा है, क्षय हो रहा है, लॉस। तो ये घर बीमारी का भी हो गया, आदमी बहुत लंबा बीमार पड़ गया तो शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई। धन का बहुत नुकसान हो गया, वो भी व्यय हो गया। आयु का व्यय हो गया, खर्च हो गया, आयु क्षय हो गई, मृत्यु हो गई आदमी की। तो इसलिए इस घर को फिर मोक्ष भी कहा गया। इस घर को मोक्ष भी कहा गया। करेक्ट। तो अब ये काल पुरुष की कुंडली के आधार पर मैंने हर घर के हर भाव के बारे में थोड़ा सा, जो बहुत ही मुख्य मुख्य बातें हैं वो बताई आपको। और काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव में कौन सी राशि है और कौन से उसके देवता हैं, ये आपके सामने रखा। तो अब इस संबंध में आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे चलें। किसी को पूछना है कुछ?
ओके, जय कुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप पूछ सकते हैं, हमारी आवाज आप सुन रहे हैं? जी सर, रुकिए मैं बस हैंड रेज़ कर ही रहा था। सर सेकंड हाउस आपने कहा वृषभ राशि शुक्र धन को दर्शाती है। सर जहाँ तक आपने ये सब जो सभी हाउसेज़ के कुछ-कुछ स्पेसिफ़िकेशंस बताए, तो उसके मुताबिक मुझे लगा कि फर्स्ट क्लास में आपने जो यू नो एक्सप्लेन करते-करते काफ़ी कुछ कह दिया था कि फर्स्ट हाउस मतलब मानव जन्म फिर सर सेकंड हाउस में आपने ये बात काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफ़ाई की थी कि सेकंड हाउस कुटुंब को दर्शाती है और हाँ, सेकंड कुटुंब है। बात आपने हाँ, 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 करेक्ट, यू कुटुंब आर ही राइट। होगा सर हाँ, बिल्कुल करेक्ट। और जो और मैंने जो आपने कहा वो सही कहा। हाँ, आप बोल लीजिए पहले प्लीज, बोल लीजिए। हाँ, कुटुंब और एक और पॉइंट मैं जो लिखा हूँ मृत्यु का कारण ये भी आप बोले थे सेकंड हाउस में। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा तो मैं सर आपको वो देखिए, इस पे भी हाँ, लागू होगा? हाँ, 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 वो देखिए, मतलब ऐसा है कि मैंने आपको अभी एक थोड़ा सा इशारा किया, और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि एक ही दिन में अगर मैं सारी बातें बताऊंगा तो उसमें कंफ्यूजन के बहुत चांसेस हो जाएंगे। हम धीरे 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 धीरे, ज्योतिष बहुत सरल, गंभीर और सूक्ष्म विषय है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैंने कल आपसे निवेदन किया था, आप लोग नोट्स न बनाएं, सुने। लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार खूब देखिए, खूब सुनिए उसको, आपको आधे से ज्यादा अपने आप याद हो जाएगा। उसी दिन का क्वेश्चन उसी दिन पूछ लीजिए, ये सारे मेरे आपसे निवेदन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैंने भी आपको ठीक बताया, ये कुटुंब को दर्शाता है। कुटुंब माने होल फैमिली, ग्रैंडफादर से लेके आप तक। पेटर्नल, पेटर्नल, नॉट मेटर्नल, ये भी ध्यान दीजिएगा। राइट, ये कुटुंब को दर्शाता है, धन को दर्शाता है, और मृत्यु का भी घर है। अब देखिए, आपने पूछ लिया है तो मृत्यु का घर, जो मारक घर बोलते हैं उसको, मारने वाली राशि। घर का मतलब यहाँ जो राशि बैठेगी उसका जो देवता है, जैसे अगर यहाँ 2 राशि बैठी हुई है आपके एक्चुअल अपनी कुंडली में, तो शुक्र देवता जो है वो आपके मारक घर ग्रह हो जाएंगे। यहाँ 5 बैठा, 5 राशि है, तो उसके देवता सूर्य हैं, तो सूर्य मारक हो जाएंगे। वो लंबी कहानी है, मतलब इतनी जल्दी नहीं समझ में आ जाएगा कि आपने किसी जन्मपत्री में 5 देख लिया तो आप कह रहे हैं सूर्य नहीं, उसमें बहुत कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। वो कहाँ देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खाली ये बहुत ही स्लोली स्लोली चल रहे हैं, और जितना हम बता रहे हैं उतना आप ग्रैस्प करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 7वां घर मारक होता है। दूसरा घर मार्क, दूसरे घर में बैठी राशि, और 7वें घर में बैठी राशि जो होती है, उसके जो देवता होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो ग्रह होता है, उसको हम मारक बोलते हैं। वो हमारी मृत्यु में उनका हाथ होता है। ठीक है। जी सर। सर एक्चुअली 8वां घर मैं लंबी आगे बीमारी का भी है। 8वां घर लंबी बीमारी का भी है, और ऐसी बीमारी का है जो जल्दी ठीक ना हो। ये बताया ना आपको। ठीक है। और पूछिए, हाँ पूछ लीजिए, और तो आगे चलें फिर हम। नहीं सर मैं कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं पूछ रहा था। मैं एक्चुअली बस यही बोल रहा था कि मतलब सेकंड हाउस में आप आज सिर्फ़ यहाँ पे धन लिखे हैं, तो मैं यही बस पूछ रहा था कि ये जो बाकी जो आप कुटुंब और मृत्यु का हाँ, कारण क्या वो भी लागू होता है या बिल्कुल नहीं या सिर्फ़ बिल्कुल, जी हाँ, जी धन हाँ, है आप बिल्कुल वही मैं सही कह रहे पूछ रहा हैं। था? हाँ जी हाँ, लागू होगा। मारक भाव भी लागू होगा, कुटुंब भी लागू होगा, और क्या बताया था मैंने आपको? सर यही 2 सर मैं तो हाँ पॉइंट्स हाँ, यही तो वो दोनों भी लागू है। जी बैंक सर। बैलेंस इसका, मतलब वो ओके। आगे चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैं धीरे धीरे चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा हर घर के बारे में आप थोड़ा थोड़ा, वो दिन 2 याद कर लिया, एक आज याद हो गया आपको, तो ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है आपको? आगे चलें फिर, चलिए। अब देखिए, हम चलते हैं, हमारे पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में, आप देखिए, हम अगर चलें थोड़ा इसमें समझते हैं। रविवार, संडे, सोमवार, हर एक के पीछे क्या इसके पीछे सार छिपा है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मंगलवार, बुधवार,
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये दिन हमारे ऋषि मुनि लोगों ने दिया है। इंग्लिश के नाम तो कोई बात नहीं, वो उसका इंग्लिश में जो भी कहा जाए, इन नामों के पीछे, इसके पीछे कारण है। रवि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सूर्य, सूर्य हमारे पिता हैं। सूर्य को पिता की संज्ञा दी गई। जैसे हमारे पिता जो हैं, या किसी भी मनुष्य के जो पिता हैं, वो सूर्य के प्रतिनिधित्व हैं। सूर्य और आत्मा, हमारी आत्मा को भी सूर्य से इंगित किया जाता है, क्योंकि सूर्य रोशनी है और आत्मा भी ज्योति पुंज है। तो सूर्य आत्मा और पिता। हमारा जन्म हुआ किसके किसके मिलने से? सोम, चंद्र, चंद्रमा। चंद्रमा मन है, ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें, हर बात महत्वपूर्ण है अपने में। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। सूर्य आत्मा है, पिता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है। ये है। चंद्रमा मन है, हमारा मन जो है वो चंद्रमा से, और मां, सूर्य पिता, चंद्रमा मां। तो ये देखिए, प्रारंभ हुआ सूर्य और सोम से। इन दोनों के संयोग से, पिता और माता के संयोग से हमारा जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। मंगल साहस है, करेज। हम बड़े हुए, करेज हमारे अंदर आया। बिना करेज के क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। और भाई बहन है, भाई बहन से प्रेम है, प्यार है, एक दूसरे के साथ हैं, कंधे से कंधे मिले हुए हैं। तो भाई बहन का भी साहस मिलता है, और हमारा अपना करेज, हमारा अपना बाहुबल, हमारी भुजाएं। समझ में आ गया? करेज में सब कुछ आ गया। और मंगल भाई बहन, मंगल देव, मतलब मंगल देव तो बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं। मैं यहाँ वीक, जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये कैसे ये सर्किल पूरा होता है, वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखने की प्रयास कोशिश कर रहा हूं। बुधवार, आपके अंदर करेज आ गया, अब आपको बुद्धि की जरूरत है। जन्म हुआ, जन्म के बाद आपको साहस की जरूरत है। साहस आ गया तो उसके बाद आपको बुद्धि की जरूरत है। बुध, बुद्धि, ये जो बुधवार है, ये बुद्धि है। और फिर बुद्धि से हम पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई, इंटेलेक्ट, ये सारा बुध है। व्यापार, अगर हम व्यापार में गए तो बिजनेस के लिए बुद्ध की बहुत जरूरत है। और मेंटल पढ़ाई के लिए इंटेलेक्ट, आपने पढ़ लिया, लिख लिया, पीएचडी कर ली, डिलीट कर ली, जो कुछ भी किया। अब आते हैं गुरु, बृहस्पति देव। ये भी कहते हैं बुद्ध के, लेकिन ये सांसारिक पढ़ाई है, मेंटल पढ़ाई है। और गुरु आते हैं ज्ञान, ज्ञान देते हैं, यानी कायदे से आत्मा का ज्ञान या विजडम, या विजडम, ये गुरु का काम है। अब देखिए, यहां से जन्म हुआ, आपको साहस मिला मंगल से, फिर आपको बुद्धि मिल गई, आप पढ़े लिखे। पढ़ने लिखने के बाद फिर हमारे ऋषि मुनि लोगों ने कहा कि भाई ज्ञान भी जरूरी है, विजडम, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद शुक्र, शुक्रदेव किसके हैं? सब प्रकार के भौतिक सुख, सब प्रकार के जितने भी लग्जरी भौतिक सुख, धन दौलत, स्त्री, जो कुछ भी, हीरे जवाहरात, कपड़ा, मकान, कार, सब कुछ, संसार के जितने भौतिक सुख हैं, उन सब के जिम्मेदार और देने वाले मेनली शुक्रदेव हैं। तो जब विजडम मिल गई, तब उसके बाद आपने भौतिक सुख में की नदी में कूद गए,
तो विजडम है अगर हमारे पास, तो हम उस भौतिक सुख का सही उपयोग करेंगे। अब सब कुछ हो गया, उसके बाद हम शनिवार आ गए, शनिदेव आ गए। शनिदेव है न्यायकर्ता। अब हमने जो कुछ भी किया अब तक, अब वो कर्म और न्यायकर्ता के पास पहुंच गए। इन्होंने न्याय कर दिया। न्याय करने के बाद जो होना था हुआ, जहां हमें जाना था हम गए, अपने कर्मों के आधार पर, अपने सब कुछ के आधार पर। फिर वापिस होकर के हमारा अगर मनुष्य जन्म मिला, तो फिर हम, आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश की मनुष्य के, तो फिर हम जो है माता पिता मिले और मेरा जन्म हुआ, यही। तो ये देखिए, एक इट इज अ कंप्लीट सर्किल। ये हमारे ऋषि मुनि लोगों ने कंप्लीट सर्किल बनाया। ये हो गया। इसी तरीके से कंप्लीट सर्किल बनता है जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उनका भी वो मैं अगली क्लास में लूंगा।